इंदौर के बिलावली जोन के अंतर्गत आने वाले वार्डों की मूलभूत समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जोनल कार्यालय का घेराव किया गया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने समस्याओं का जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि वार्ड 74, 75 और 77 साथ ही 78 में नर्मदा लाइन, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइन, अधूरी सड़क जैसी विभिन्न समस्याओं को लेकर जनता परेशान है। खंडवा रोड स्थित वार्ड क्रमांक 74 के साथ साथ भावना नगर और सोनिया गांधी नगर इलाके में सड़क और ड्रेनेज की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कॉलोनियों में खुले ड्रेनेज बह रहे हैं और सड़कों की हालत इतनी खराब है कि वहां साइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि 4 महीने पहले भी इन्हीं समस्या को लेकर घेराव किया गया था, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। आरोप है कि जब वीआईपी का मूवमेंट होता है तो रात 2 बजे तक इंजीनियर और अधिकारी सड़क दुरुस्त करने में जुट जाते हैं, लेकिन जब आम जनता की बात आती है तो वह मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने निगम प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि उनका कहना है यदि जल्द आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि कॉलोनियों में कई दिनों तक सफाई नहीं होती और कचरा गाड़ी डोर टू डोर नहीं आती है। इन सब समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने जोनल कार्यालय पर ज्ञापन दिया और अधिकारियों ने भी ज्ञापन पर उचित कार्यवाही की बात कही है। देखिए, वार्ड 74 से 78 तक के रोड के घेराव कर ये जनकारी और ड्रेनेज और ये सब खुले पड़े हुए हैं। उसके लिए आज हमने जोन 13 का घेराव करा था। मेन मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पे एक भावना नगर आता है और एक सोनिया गांधी नगर, वहाँ ये आज स्थिति है कि साइकिल भी नहीं चल पा रही है और मतलब इतना दिक्कत आ रही है कि हम पिछले 4 महीने पहले भी एक घेराव करा था, उसके बाद में आज तक ये स्थिति आ रही है। पर अगर मुख्यमंत्री जी आते हैं, मंत्री जी आते हैं तो रोड को इतना रात को 2-2 बजे तक इंजीनियर, मेरे को बड़ा अच्छा लगा उस दिन देख के कि रात को 2 बजे तक इंजीनियर कार्य इतना कर रहे हैं कि उस रोड पे पेट का पानी भी नहीं हिल रहा था जब गाड़ी चली। पर जनता जहाँ रह रही है वहाँ की स्थिति ये है कि आज आप वहाँ साइकिल भी नहीं चला पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सरकार में कितने मस्त हो चुके हैं, एकदम बढ़िया मस्ती में जी रहे हैं अधिकारी। तो इसी संबंध में आज हम लोगों ने जोन घेराव करा था। क्या मूलभूत समस्या और हमारे नायता मुंडला में ओपन ड्रेनेज बह रही है। हमारा एक पीडब्ल्यूडी का रोड बना है पत्थर मुंडला से पाल्ला के बीच में, वो रोड के ऊपर रोड बना दी, पर नगर निगम का कोई आदमी अभी तक वहाँ देखने तक नहीं आया, झांकने भी नहीं आया है। पीडब्ल्यूडी जैसा रोड बना के गई है, ड्रेनेज कहीं कहीं जगह पे पत्थर डाल गए हैं तो चौक पड़ी हुई है, बह रहा है, पानी बह रहा है। मतलब टोटली उनको कोई लेना देना नहीं है कि अरे वो पीडब्ल्यूडी ने बनाया है तो हम लोग नहीं आ पाए। अधिकारियों ने अभी कहा है कि हम लोग जल्द सुनवाई करते हैं। अगर हम लोगों ने तो फिर भी 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन में अगर नहीं ये लोग कार्य चालू करते हैं भावना नगर के तो हम लोग वहाँ पे एक सांकेतिक धरना देंगे, और नहीं वो उसके बाद भी नहीं सुनवाई होती है तो फिर हम लोग खंडवा रोड पे घेराव करेंगे। रहवासियों का कहना है कि सीएसआई ने कॉलोनियाँ भी नहीं देखी है अभी तक, कॉलोनी कौन सी कहाँ है। ये बड़ी दुख की बात है कि सीएसआई अगर 6-6 महीने और 7-7 महीने साल भर हो रहा है और फिर भी कॉलोनियाँ नहीं देख पा रहे हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि स्वच्छता कैसी चल रही है इनकी। और इस बार स्वच्छता में भी समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ कैसी ये इनकी गाड़ियाँ, पता नहीं वो गाड़ियाँ कौन सी कंपनी की आती है, क्यों वहीं पे रुकती है जहाँ सिर्फ उनको एक पॉइंट दिया रहता है, बाकी राइट साइड का कुछ नहीं दिखता। पिछले 10 सालों से जो यहाँ की पेंडिंग कामें पड़ी हुई है नगर निगम से संबंधित, जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया, आपकी ड्रेनेज के चैम्बर के ढक्कन तक जो है सो दुरुस्त नहीं हो रहे हैं। नालियों में, सोनिया गांधी नगर में नालियों में पीने के पानी की जो है सो चल रही है, जो आपकी मीडिया वालों ने पहले भी आज तक चैनल तक नहीं दिखा चुका है उसको। भावना नगर में हमारी जो वार्ड 75 और 77 दोनों के बीच में आता है भावना नगर, भावना नगर की विभिन्न गलियों में कहीं पे स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है, सड़क बन रही है तो आधी अधूरी पड़ी हुई है, महीनों से वो आधी अधूरी सड़क पड़ी हुई है। जबकि गणगौर जैसे महापर्व जो है पर वहाँ पर लोगों को जो है इतनी असुविधाएं हो रही है, निकलने तक में दिक्कत हो रही है। ऐसे ही लिम्बोदी में वहाँ पे जो है कुआं में नाली का पानी जा रहा है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई है, ड्रेनेज के जो है चैम्बर टूटे हुए हैं। आप इधर वार्ड 78 में चले जाइए तो वहाँ भीमनगर में आप खड़े नहीं हो सकते हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। जहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो कैसी नारकीय जीवन जी रहे हैं। आप मार्तंड नगर में चले जाए, आप महादेव नगर में चले जाए, राहुल गांधी नगर में चले जाए, यानी जितनी बस्ती एरिया है जहाँ पे
यहाँ पे लग रहा है कि मतलब भाजपाई वोट नहीं है। खास करके ये सब विदित है कि जो निचले तबके की जो बस्तियां हैं वहाँ पे कांग्रेस समर्थित लोग रहते हैं। आज भी जो आदिवासी लोग हैं, आज भी जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो बस्ती में रहते हैं और वहाँ पे नारकीय जीवन जी रहे हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज उस शहर में यहाँ पे 35 लोगों की हत्या हो जाती है, राजनीतिक हत्या हम कहेंगे उसको, जहाँ पे गंदा पानी पीने से वहाँ पे मृत्यु होती है। इसमें एक वार्ड 77 की कॉलोनी है, ब्रजनयनी कॉलोनी, उनमें उनके प्रतिनिधि द्वारा बताया गया था कि यहाँ पे सीसी रोड का निर्माण कार्य किया जाना है। तो उसके क्रम में मेरे द्वारा बताया गया कि ड्रेनेज लाइन डालने का काम वहाँ पर हो गया था, टेंडर भी हो गया था, लेकिन एक पर्टिकुलरली केवल एक ही आदमी ने डाला था, उस सिंगल टेंडर पॉलिसी में वो रिन्यू हुआ था। तो अभी उसका टेंडर वर्तमान में भी चालू है, मतलब लाइव है। तो 10 से 15 दिन में पूरी गतिविधि होकर एजेंसी नियुक्त होगी तो काम करा दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ काम ऐसे थे जहाँ पर टेंडर के माध्यम से काम होना है, तो वो फाइल हम संज्ञान में ले भी रखी है, उसको हमको मुख्यालय भेजना है, वो हम भेज रहे हैं। कुछ पॉइंट ऐसे आए थे, कोई आगामी त्यौहार के क्रम में स्ट्रीट लाइट जो शाम को बंद है वो है, तो वो वेरीफाई करा के मैं लाइट के विद्युत इंजीनियर से उनका पॉइंट करा देंगे। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसमें कचरे का बताया कि मल्टी से कचरा आ रहा है कई जगह जगह, तो हमारे द्वारा उसमें एनजीओ पर्टिकुलर जो हमारे हैं उनको अपन डोर टू डोर एक्सरसाइज करा के एक बार समन्वय करा देंगे, समझाई देंगे, क्योंकि कचरा गाड़ी डोर टू डोर सब जगह जा रही है, लेकिन किसी कारणवश किसके द्वारा कचरा फेंका जा रहा है तो उनको आइडेंटिफाई करके समझाइश देंगे, अन्यथा चालानी कार्रवाई करके वो पॉइंट दुरुस्त कराएंगे। और जो अपना ये दिया है, कब इनने लेटर दिया है, उसमें हम और भी वो भी पॉइंट्स हैं, उसमें जो आवश्यक है और जो टेंडर बेस्ड है और जो फाइल के माध्यम से होना है वो फाइल के माध्यम से करेंगे, और जो हमारे लेवल पे बहुत ही कोई ऐसे पॉइंट्स है उसको भी टेक ओवर करके जल्दी से जल्दी निराकरण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।